विश्वविख्यात सोनपुर मेला सजकर तैयार है। सबसे बड़े पशु मेले में हर तरफ पशु पक्षियों की रौनक है। घोड़े से लेकर कुत्ते और रंग बिरंगे पक्षी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। कोरोना के कारण 2 साल बाद लगे इस मेले की रौनक देखते ही बन रही है। विशेष में आज आपको दिखाएंगे सोनपुर मेले की रौनक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। सज गया सोनपुर मेला। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला सज चुका है, लेकिन एशिया के सबसे बड़े पशु मेले की पहचान हाथी इस बार नहीं है। कोरोना के 2 साल लगे इस मेले में आने वाले लोग एक कदद हाथी देखने के लिए तरस गए। ये वही मेला है जहां कभी 400 तक हाथी बिका करते थे। ये मेला मुगलों और अंग्रेजों को भी खूब पसंद था। उस समय तक यहां पर जंग में लड़ने वाले हाथी खरीदे और बेचे जाते थे। बाद में हाथी राजघरानों और जमींदारों की पसंद बन गए। आइए आपको बताते हैं सोनपुर मेले का वैभव और उससे जुड़ी हाथी की कहानी। सोनपुर मेला सजकर तैयार है। कहीं घोड़े, कहीं कुत्ते, कहीं दूसरे जानवर, कहीं पशु पक्षी, तो कहीं कुछ और। यानी विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला अपने शबाब पर पहुंच चुका है। लेकिन इस बार इस खास मेले की रौनक ही गायब है। पूरे मेले से हाथी गायब है। कभी इस मेले की पहचान हाथी हुआ करते थे, लेकिन अब ये पहचान खोती जा रही है। पूरे मेले में नजर दौड़ाकर थक जाएंगे, लेकिन आपको कहीं भी हाथी नहीं दिखेगा, जबकि मेला परिसर में खास तौर पर हाथियों का स्मारक बनाया गया है। पहले ये मेला 10 दिन तक लगता था। इसमें असम से लेकर देश भर से हाथी आते थे। तब मेले में हाथियों की संख्या 400 से 600 तक होती थी। 1 किलोमीटर के एरिया में हाथियों का डेरा लगता था। आज से तकरीबन 50 साल पहले हाथी का दाम भी 2500 से लेकर 6000 के आसपास हुआ करता था। रिकॉर्ड के अनुसार 1964 में मेले में एक हाथी 8250 रुपए में बिका था। तब तक ये रेट सबसे ज्यादा था, जिसे बिहार के ही एक जमींदार ने खरीदा था। पूरे मेले में हल्ला मच गया। माना जाता है कि मेले की शुरुआत सारण के सूर्यवंशी बैस राजाओं ने की थी। मेले की भव्यता अफगान, ईरान और इराक सहित मध्य एशिया जैसे दूर के देशों के व्यापारियों को आकर्षित करती थी। तब पशु मेले में मध्य एशिया से कारोबारी आया करते थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और मुगल सम्राट अकबर ने भी यहां से जंगी हाथी खरीदे थे। यही नहीं, 1857 के गदर के नायक वीर कुंवर सिंह ने भी सोनपुर मेले से जंगी हाथी खरीदे थे। जयपुर के राजघराने में आज भी सोनपुर से खरीदे गए हाथी है। दिल्ली और केरल में भी राजघरानों और शौकीन लोगों के पास सोनपुर के हाथी हैं। सोनपुर में असम के जंगलों से हाथी लाए जाते थे और फिर यहां से खरीदकर देश के अन्य इलाकों में ले जाए जाते थे। वहां से ट्रेंड होकर ये हाथी फिर अगले मेले में बेचे जाते थे। जब हाथी का मेला चरम पर था तो सोनपुर मेले का नाम पूरे एशिया में था। केरल, गुजरात, असम, दिल्ली और राजस्थान के लोगों के लिए ये मेला बड़े मायने रखता था। कई राजघरानों में सोनपुर के जानवरों को लेकर मान्यता के कारण हाथी सोनपुर से ही खरीदे जाते थे। लेकिन अब ये कड़ी पूरी तरह से टूट गई है। न तो यहाँ हाथी हैं और न ही अब मेला घूमने वाले वैसे लोग। न्यूज 18 के लिए सोनपुर से विनीता मिश्रा के साथ प्रफुल्ल की रिपोर्ट। सोनपुर
एक विश्व प्रसिद्ध मेला है। देश ही नहीं दुनिया के कई हिस्सों से लोग यहां घूमने आते हैं। ऐसे में इस बार इस मेले को मॉडर्न टच देने की कोशिश की गई। इस बार अगर आप सोनपुर मेला घूमने जाएंगे तो स्विस कॉटेज का भी लुत्फ उठा सकते हैं। बिहार सरकार और पर्यटन विभाग की तरफ से सोनपुर मेले में स्विस कॉटेज बनाए गए। कैसा है ये स्विस कॉटेज और क्या है इसकी खासियत, आप खुद ही देखिए। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में स्विस कॉटेज आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पर्यटन विभाग की ओर से बनाए गए इन स्विस कॉटेज में सुंदरता और सुविधा का शानदार मिश्रण है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो विश्व विख्यात है, जहां देश विदेश से लोग मेले का आनंद लेने आते हैं। जो बाहरी लोग आते हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, उन्हें हर तरह की सुविधा मिले, बिहार उसके लिए बिल्कुल तैयार है। बिहार सरकार और पर्यटन विभाग की तरफ से स्विस कॉटेज बनाए गए हैं और इस स्विस कॉटेज में अगर आप आएंगे तो आपको सारी सुविधाएं यहाँ मिलेगी। सबसे पहले जो द्वार है वो दिखाते हैं, बिल्कुल देसी अंदाज, लेकिन सुविधाएं पूरी मिलेंगी आपको। पर्यटन ग्राम, और जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको इसकी खूबसूरती यहाँ साफ तौर पर नजर आएगी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। तस्वीरें हम आपको स्विस कॉटेज की दिखा रहे हैं जो सोनपुर मेले की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। सबसे पहले एंट्री पॉइंट पे स्वागत कक्ष बनाया गया है जहां तमाम जानकारियां जो भी आपको चाहिए स्विस कॉटेज के बारे में वो यहां आपको मिल जाएंगी। आपको कितने दिनों के लिए रूम बुक कराने हैं, क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी, क्या कुछ आपको खाना पीना है और कितने लोगों के साथ आपको यहाँ रहना है। उसके अलावा जो खूबसूरती है, क्योंकि बिहार संस्कृति के लिए जाना जाता है, उसकी संस्कृति की तस्वीर यहाँ नजर आ रही है। देसी अंदाज में जो सूप होते हैं उसे लाइट के लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया है। जो दौरी होती है जो बांस से बनाए जाते हैं उसकी से लाइटिंग यहाँ बनाई गई है, यानी खूबसूरती में ये चार चांद लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम स्विस कॉटेज की रूम की बात करें तो उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिर अगर आप यहाँ सोनपुर मेले में मेले का आनंद उठाने आते हैं, यहाँ स्विस कॉटेज की बुकिंग कराते हैं तो अंदर क्या कुछ नजारा है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले एंट्री में हम आपको ले आए। अब अंदर देखिए, ये द्वार है और अंदर जैसे ही आप जाएंगे ऐसे इसके गेट हैं वो खोलेंगे और यहाँ पे जो इनके मैनेजर है वो भी दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ कुछ क्या कुछ सुविधाएं हैं। आपको अंदर लिए आते हैं कि अंदर से ये कितना सुंदर है। अंदर आ जाइए और ये देखिए आप स्विस कॉटेज के अंदर हैं और अंदर ये देखिए बेहतरीन डबल बेड है, यानी जब दो लोग आएंगे तो इसमें आराम से यहाँ वो रह सकते हैं। और अंदर का जो नजारा है, लालटेन में बल्ब जल रहा है, पंखे लगे हैं और खूबसूरती, शांति, सब कुछ यहाँ अनुभव किया जा सकता है। ऐसा लगेगा कि आप मानो कोई हॉलिडे मनाने यहाँ आए हों। और इसके साथ ही साथ इधर देखिए, रूम में बेड के साथ साथ यहाँ बैठने के लिए टेबल लगाए गए हैं। चाय की व्यवस्थाएं भी है, यानी आप यहाँ चाय बनाकर पी सकते हैं। आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं। रूम को तो मैंने दिखा दिया। रूम में बाथरूम की भी सुविधा है, यानी बाथरूम के लिए आपको बाहर नहीं जाना होगा। आप रूम में एंट्री कर गए, चाय पी सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और उसके अलावा आप बाथरूम की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक ही रूम के अंदर यहाँ बाथरूम भी बनाए गए हैं, यानी आप यहाँ ब्रश कर सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। तमाम सुविधाएं इस स्विस कॉटेज के अंदर दी गई है। स्वच्छता के साथ सुविधा और सुविधा के साथ सुंदरता, यही इस स्विस कॉटेज की सबसे बड़ी खासियत है। कॉटेज के भीतर तस्वीरों को देखकर आपको भी ये एहसास हुआ होगा कि ये स्वच्छ और सुंदर है। इसका इंटीरियर बेहद आकर्षक और मन मोहने वाला है। इस मेले में विदेशी पर्यटकों की भीड़ जुटती है। ऐसे में यह कॉटेज उनके लिए आदर्श ठिकाना हो सकता है। इसके अलावा सुरक्षा का भी यहाँ पूरा इंतजाम है। पूरे एरिया को सीसीटीवी कैमरे से कवर किया गया है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे स्विस कॉटेज आपको नजर आएंगे। कई स्विस कॉटेज यहाँ बने हैं, कई रूम इस तरीके से यहाँ बनाए गए हैं और बस शाम में आप इस गार्डन में आनंद उठा सकते हैं। एक रूम आप बुक कराइए और पूरे गार्डन का लुत्फ उठाइए। इसके साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ये देखिए सीसीटीवी कैमरे, यानी इस कैंपस में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही है, यानी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। और सुरक्षा के मद्देनजर जो शांति है, सुकून है, उसकी तस्वीर भी आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं। अब एक स्विस कॉटेज की जो विशेषता है या यूं कहें कि जो खूबसूरती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। छठ महापर्व बिहार के लिए महापर्व है, बिहार की खासियत है और उसे भी
यहाँ दर्शाया गया है। और जिस तरीके से जो आर्ट है, जो मूर्ति है, वो यहाँ पे बनाए गए हैं कि कैसे ये महापर्व बिहार के लिए खास है। मूर्ति के माध्यम से उस महापर्व को यहाँ दर्शाया गया है। भगवान बुद्ध की मूर्ति भी यहाँ लगाई गई है और जो बिहार की संस्कृति है वो यहाँ नजर आ रही है। कैसे जाता कितना जरूरी है, मूर्ति बनाना कितना जरूरी है, और सूप दौरी कैसे बनाए जाते हैं, यानी बिहार की जो तमाम कलाएं हैं वो यहाँ मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है। और ये जो माहौल, शांतिपूर्ण माहौल, और बिल्कुल यहाँ आने के बाद आपको लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया। स्विस कॉटेज के इस कॉन्सेप्ट में बिहार के गौरव और उसकी विरासत को समेटने की सराहनीय पहल की गई है। ठहरने की उत्तम व्यवस्था के साथ यहाँ खाने के लिए रेस्टोरेंट का भी शानदार प्रबंध किया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ आ गए, रह लिए, चाय पी लिए, लेकिन खाना खाने बाहर थोड़े जाएंगे, खाना भी तो यही खाएंगे ना। उसके लिए यहाँ रेस्टोरेंट की व्यवस्था भी की गई है। बिहार सरकार और पर्यटन विभाग की तरफ से पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए यहाँ तमाम सुविधाएं दी जा रही है। रेस्टोरेंट की भी जो इंतजाम है वो यहाँ किए गए हैं। साफ सफाई और सुरक्षा के पुख्ता यहाँ इंतजाम तो नजर ही आ रहे हैं। अब रेस्टोरेंट की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, स्विस कॉटेज का जो रेस्टोरेंट है वो बिल्कुल यहाँ तैयार है। जो लोग भी इस कॉटेज में रहने आएंगे, घूमने आएंगे, वो यहाँ बैठकर खाना खा सकते हैं। और यहाँ पे पूरी तैयारी उसके लिए की गई है। जैसे ही आप उसको ऑर्डर करेंगे, आप यहाँ बैठकर खाना खा सकते हैं। मतलब एक कैंपस के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। बिहार सरकार की तरफ से इसमें ऑफर भी दिए जा रहे हैं, यानी अगले हफ्ते से जो ऑफर है उसका लाभ लोग उठा सकते हैं। सोनपुर मेला में अगर आप आ रहे हैं घूमने, तो स्विस कॉटेज में आप रहिए। आपको खाने पीने, रहने, सोने सबके जो इंतजाम है वो यहाँ मिल जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे कर दी गई है। और जो खूबसूरती है, हमने उसकी तस्वीर तो आपको दिखाई ही दी। खूबसूरती ही खूबसूरती इस स्विस कॉटेज में नजर आ रही है। चारों तरफ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संस्कृति के लिए जाना जाता है बिहार, वो तमाम चीजों के लिए जाना जाता है कि हम वाकई प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और प्रकृति से जुड़ा हुआ इस तरीके से जो इसे कह सकते हैं एक ढाबा टाइप, कि आप यहाँ आ सकते हैं। और ये बांस से बनाया गया है, लकड़ी और टेबल, कोई कांच इस्तेमाल नहीं है, कोई महंगे फर्नीचर यहाँ नहीं लगाए गए हैं। यहाँ लकड़ी से बना हुआ ये टेबल और फर्नीचर बनाए गए हैं, जिस पर बैठकर आप अपने परिवार के साथ यहाँ शाम में खाने खा सकते हैं, बैठ के गप्पे लड़ा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यानी पूरा इंतजाम है यहाँ पे सब कुछ का। बस आपको आना है यहाँ स्विस कॉटेज में। सोनपुर में अगर आप आते हैं मेला घूमने, ऐसे धरती पर घूमने, तो आपको यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ भी घूमना चाहिए। क्योंकि यहाँ जो बिहार की खूबसूरती है, जो बिहार की संस्कृति है, वो आपको यहाँ देखने को जरूर मिलेगी। यहाँ सब कुछ है, शांति है, सुकून है, सुरक्षा है। और हर मायने में जो ये स्विस कॉटेज बिहार सरकार और पर्यटन विभाग की तरफ से जो बनाया गया है वो वाकई शानदार नजर आ रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 सोनपुर। सोनपुर मेला बिहार की पहचान है। इस ऐतिहासिक मेले का हर रंग आपको अपनी ओर खींचता है। जिस मेले से बिहार की पहचान जुड़ी है, उस मेले की अपनी पहचान यहाँ के पशु हैं। एक वक्त था जब ये मेला पशु पक्षियों की खरीद बिक्री का सबसे बड़ा केंद्र था। तब हर तरह के जानवर यहाँ प्रदर्शनी और बिक्री के लिए लाए जाते थे, पर अब यहाँ की स्थिति अलग है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 25 किलोमीटर और हाजीपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर सोनपुर में गंडक के तट पर लगने वाला ये ऐतिहासिक मेला पशु पक्षियों की बिक्री के लिए जाना जाता है। धर्म के जानकारों का कहना है कि चूंकि इस जगह पर 2 जानवरों का युद्ध हुआ था और स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से इस युद्ध का पटाक्षेप हुआ, जिसके बाद सारे देवी देवता एक साथ यहाँ प्रकट हुए थे। यही वजह है कि यहाँ पशु पक्षियों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इसी स्थान पर हरिहर यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव का मंदिर भी है। पूरे भारत में यही वो एकमात्र स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और विष्णु का विग्रह एक साथ दिखाई देता है। मान्यता तो ये भी है कि मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान राम ने सीता स्वयंवर में जाते वक्त किया था।
एक ऐसा मंदिर जो इकलौता मंदिर है जहां भगवान विष्णु और भोलेनाथ एक साथ विराजमान है। और इसी हरिहरनाथ क्षेत्र में विश्व विख्यात एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, जहां देश विदेश से लोग आते हैं और पशुओं की खरीदारी करते हैं। अगर पुराणों की बात करें, इतिहासकारों की बात करें, तो सम्राट अशोक के सेनापति मानसिंह ने इसी क्षेत्र से शाही हाथी की खरीदारी की थी। यानी इसका इतिहास अति प्राचीन है। प्राचीन इतिहास से पशुओं की खरीदारी यहाँ शुभ मानी जाती रही है और आज भी उसी अनुसार लोग यहाँ आते हैं, पशुओं की खरीदारी करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप यहाँ से पशु की खरीदारी करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर चली आती है। इस प्रसिद्ध मेले का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ लाए जाने वाले पशु ही हैं। दूर दूर से लोग इस मेले में पशुओं को खरीदने और देखने आते हैं। कोरोना के दौरान 2 साल की बंदी के बाद जब ये मेला फिर से गुलजार हुआ तो पशुओं को लेकर जो आकर्षण पहले था वही आकर्षण इस बार भी देखने को मिल रहा है। मेले में दूर दूर से लोग आते हैं, विश्व विख्यात ये मेला है, देश विदेश से लोग आते हैं, इस मेले में खरीदारी करते हैं। पशुओं की खरीदारी जमकर होती है क्योंकि पशुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। कुत्तों के अलावा यहाँ पे कई और ऐसे पशु हैं, कई और ऐसे जानवर हैं जिसकी खरीदारी हो रही है और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, खरगोश के अलावा जो मुर्गी है उनकी भी खूब डिमांड हो रही है, लोग उनकी खरीदारी कर रहे हैं और भीड़ साफ तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं। जो उनके केज है यानी पिंजरे, वो भी यहाँ लगे हुए हैं कि क्योंकि कोई भी खरगोश या फिर मुर्गी खरीद कर ले जाएगा तो कैसे ले जाएगा, उसके लिए यहाँ इंतजाम भी है। पिंजरे भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, यानी आप अगर इनकी खरीदारी करते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप इन पिंजरों से उन्हें इन पिंजरों में डालकर ले जा सकते हैं। मेला अभी अपने शुरुआती दौर में है, इसलिए पशु विक्रेताओं के पास अभी ग्राहक से ज्यादा पशुओं को देखने वाले पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में स्थिति बदलेगी। पर इस मेले में सिर्फ पशु विक्रेता ही नहीं पहुंचते, बल्कि यहाँ पशुओं के प्रेमी भी अपने शानदार जानवरों को लेकर उनकी प्रदर्शनी लगाने आते हैं, जिन्हें देखने का अपना अलग ही रोमांच है। सोनपुर मेला पशुओं के लिए जाना जाता है, जहां एक से बढ़कर एक पशुओं की खरीदारी होती है। घोड़े और घोड़ों के अलावा इस बार डॉग के कई नस्ल यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ डॉग हम आपको दिखाते हैं जो काफी बड़े ब्रीड के हैं, बड़ी जाति के ये कुत्ते यहाँ लाए गए हैं और अलग अलग लोगों को यहाँ पे इसकी निगरानी में लगाया गया है, क्योंकि ये जो डॉग हैं देखने में खतरनाक और खतरनाक है भी ये। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र यादव, सीतामढ़ी। ये किस ब्रीड का है ये डॉग? मैडम ग्रेट डेन है, ग्रेट डेन जी। हाँ, इसका नाम थॉर है जी। ये कहाँ का प्रजाति है? ये अमेरिका का है मैडम, अमेरिका का। ये भी अमेरिका का प्रजाति है। आजकल कुत्तों की अगर हम बात करें तो बहुत ऐसी खबरें आती है कि कुत्ते ने हमला कर दिया, ये कितना खतरनाक है? देखिए ये बात पूछते हैं तो कुत्ता तो खतरनाक होता ही है, वफादार भी होता है, वफादार भी होता है, समझ गए ना। और कई लोगों को हमला भी कर चुका है, लेकिन इसकी जो सिक्योरिटी है, पूर्ण सिक्योरिटी में, और अभी आपने देखा होगा हमको बड़ा संभल के और सावधानी से हमने इसको निकाला है। तो यदि इसका टेक्निकल नॉलेज आपके पास में है तो आप इसको पालिए, वरना ना पालिए। खतरनाक तो है ही, काफी खतरनाक डॉग है। आप इस मेले में आए हैं इसको लेकर, इस खतरनाक डॉग को लेकर प्रदर्शनी के लिए या बिक्री के लिए? मैडम हम इसको प्रदर्शनी के लिए आए हैं और मैं 15 वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। ये मेरा 1 साल 2 साल नहीं, मैं 15 साल से मेला में आ रहा हूँ और मेरा कोई भी जानवर बिक्री का नहीं है, डॉग ही नहीं, जो भी जानवर है टोटल जानवर हम प्रदर्शनी के लिए आए हैं, लोगों को दिखाने के लिए हैं। आप भी देख के मजा लीजिए और हम भी देख के मजा लेंगे और फिर चले जाएंगे। विभिन्न प्रजाति के कुत्तों के अलावा मेले में घोड़ों का भी जलवा दिखाई दे रहा है। सोनपुर मेला जो पशु मेला के रूप में भी जाना जाता है, पशुओं की जमकर खरीदारी होती है, लेकिन इस मेले में कई ऐसे पशु आते हैं जिनकी बिक्री नहीं होती, जो सिर्फ प्रदर्शनी के लिए आते हैं। कुछ ऐसे ही घोड़ों को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, एक टेंट लगाया गया है जहां आपको कई घोड़े नजर आ रहे होंगे। इन घोड़ों को ना बेचा जाएगा ना इनकी खरीदारी होगी, क्योंकि ये यहाँ इस मेले में सिर्फ आकर्षण का केंद्र है, प्रदर्शनी के लिए लगाए गए हैं। और जो इन घोड़ों को लेकर आए हैं इनका पुश्तैनी है, सालों से इस मेले में ये आ रहे हैं। जब इनके दादा और पिता हुआ करते थे वो भी इस मेले में इन घोड़ों के साथ आते थे और जो परंपरा है उसे ये निभा रहे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर इन घोड़ों की कोई डिमांड भी करता है तो वो ये बेचेंगे नहीं,
इन घोड़ों के अलग अलग नाम भी हैं, जो सबसे पहले हम आपको इस घोड़े को दिखा दें, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है। इस घोड़े का नाम राजा है, जिसे किसी भी कीमत पर ये बेचने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार डोमन मुखिया, मैं समस्तीपुर बिहार के रहने वाला हूँ। समस्तीपुर से इन घोड़ों को लेकर आए हैं। हाँ, समस्तीपुर से मैं इस घोड़ा के लेकर आया हूँ। कितने सालों से इस मेले में आप आ रहे हैं? अब मुझे याद ही नहीं है जब मैं कब से आता हूँ। मैं 5 साल की उम्र से इस मेला में आता हूँ। और मतलब दादा और पिताजी के साथ मेरे पिताजी आते थे, दादाजी आते थे, हम उन लोगों के साथ आते थे। दादाजी का